पार्ट सेकंड में देखते हैं कि हम ड्रग कार्टेल को पता चल जाता है कि टोमास के पास भेजा गया माल गायब है। वे हथियार लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अब टोमास सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि अपने ही गैंग से भाग रहा है। एली ये सब देखती है और समझती है कि टोमास की जान भी खतरे में है। इधर टॉमस का मैक्सिकन बॉस जिसे ड्रग्स चाहिए खुद बॉर्डर क्रॉस करके आता है और रेगिस्तान में अपने गुंडों को भेजता है। उनकी मंशा सिर्फ एक है, टॉमस को औजार की तरह इस्तेमाल करना और एली को खत्म कर देना ताकि कोई गवाह न बचे। एली की गुमशुदगी से उसका स्थानीय संपर्क और शेरिफ चिंतित हो जाते हैं। शेरिफ की बेटी एलेक्स भी उसी समय गायब हो जाती है जो अपनी दोस्त को खोजने निकली थी। अब पुलिस और ड्रग गैंग दोनों अलग अलग दिशाओं में एली और टॉमस की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर कार्टेल पांव के निशान को देखता है और आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद जोसे वो दो बाइकर की बॉडी देखता है और वो भागता हुआ गाड़ी में आकर उनको सर्च करने लगता है। कार्टेल देखता है कि शेरिफ वहां पर आता है तो उसे देखकर कार्टेल छुपने लगता है। इसी समय शेरिफ होसे भी वहां पहुंच जाता है। वह एली को बचाता है और कार्टेल के गुंडों को रोकने की कोशिश करता है। ड्रग गैंग और पुलिस दोनों एक साथ उस इलाके में पहुंचते हैं। रेगिस्तान एक युद्ध भूमि बन जाता है। गोलीबारी शुरू होती है। टॉमस अपने बॉस को रोकने के लिए सामने आता है। बॉस उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन आखिरी पल में पुलिस आ जाती है। उसके बाद शेरिफ होसे खाई में गिर जाता है। कार्टेल देखते हैं और वहां से वह चला जाता है उसकी गाड़ी लेकर। उसके बाद वह गाड़ी के अंदर आकर वह सब उसकी बाकी सभी चीजें तोड़ देता है, मतलब वॉकी टॉकी और बहुत सारे सामान। उसके बाद वह शरीफ की गाड़ी खाई में धकेल देता है। दूसरे साइड में हम देखते हैं कि शेरिफ की बेटी पुलिस स्टेशन आती है और वो देखती है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं है तो वो बाइक पर बैठकर अपने फादर को देखने के लिए वह निकलती है। एली फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंस और साइंस नॉलेज का यूज करती है। वो प्लांट्स के नाम पर मेडिसिन बनाने का बहाना करती है। केलेब के पेन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं और धीरे धीरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। एली और टॉमस जीप के क्रैश होने के बाद पेड़ों के पीछे छिपते हैं। दोनों को पानी तक नहीं मिल रहा। एली हिम्मत दिखाती है, टॉमस के घाव बंधाती है। वो कहती है तुम गलत हो पर तुम बुरे नहीं हो। एली को पता चलता है कि टॉमस खुद भी मजबूरी में स्मगलिंग कर रहा था, पैसों की वजह से नहीं बल्कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए। स्लोली एली और टॉमस के बीच एक स्ट्रेंज ट्रस्ट डेवलप होता है। तब शरीफ की बेटी उसे डेजर्ट में ढूंढने के लिए जाते हैं। टॉमस और एली वह दोनों रात में एक जगह बैठते हैं, आग लगाकर सेकने लगते। शरीफ की बेटी इधर उधर डेजर्ट में ढूंढने लगते हैं। इधर थॉमस एली का हाथ बांध देता है। उसके बाद शरीफ की बेटी रात के अंधेरे में बैटरी लेकर उसे ढूंढने लगती है। तभी सिर्फ की बेटी डेजर्ट में आकर उसकी कार को देखने लगती है, फिर अपने पापा को इधर उधर देखने लगती है। तभी थॉमस और एली आग जलाकर सीखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। शरीफ की बेटी रात भर उसे ढूंढने लगते हैं और पता करने लगती है कि फादर कहां पर है। तभी उसे टाइम शरीफ उधर खाई में गिर गया होता है। केलेब को डर होता है कि एली पुलिस को बुला लेगी इसलिए वो गन पॉइंट पर एली को हॉस्टेज बना लेता है। अब एली फंस चुकी होती है एक क्रिमिनल के साथ डेजर्ट के बीच बिना किसी मदद के। केलेब खुद भी डरा हुआ होता है क्योंकि कार्टेल अपना काम पूरा होने के बाद उसे भी मार सकता है। एली डेजर्ट को अपना वेपन बना लेती है। टॉक्सिक प्लांट्स, नेचुरल कवर हीट और टेरेन का यूज। कार्टेल के मेंबर्स एक एक करके एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ एली सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवर बन जाती है। एली समझ जाती है कि फिजिकल फाइट पॉसिबल नहीं है इसलिए वो अपना बिगेस्ट वेपन नॉलेज यूज करती है। वो केलेब को प्लांट से मेडिसिन बनाने का भरोसा देती है, उसके पेन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। धीरे धीरे केलेब इमोशनली वीक होने लगता है। वो अपनी गलतियों और कार्टेल के फियर के बीच फंस जाता है। मूवी यहाँ साइकोलॉजिकल हो जाती है। एली उस माउंटेन्स के बीच से बाहर आने लगती है तो देखती है कि अचानक से कार्टेल सामने खड़ा है। ये देखकर एली फिर से वापस भागने लगती है। तभी कार्टेल भी उसके पीछे भागने लगता है। केलेब बार बार कहता है कार्टेल आ रहा है और जब आएगा कोई जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी देर बाद डेजर्ट में आर्मेड कार्टेल मेंबर्स दिखते हैं। ये लोग सिर्फ ड्रग्स लेने आए होते हैं। किलर्स उनका पीछा करते हुए पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। टॉमस अपने बॉस के लोगों से लड़ता है। एली हेल्प करती है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। शूट आउट होता है। टॉमस सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही कार्टेल पहुंचता है सिचुएशन एक्सप्लोड हो जाती है। कार्टेल केलेब को मारना चाहता है। केलेब अपनी जान बचाने के लिए फाइट करता है। गन शॉट्स, बिट्रेयल और पैनिक के बीच एली को भागने का मौका मिलता है।
कार्टेल के लोग टोमास और एली तक पहुंच जाते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। एली किसी तरह छिप जाती है, लेकिन टोमास घायल हो जाता है। इसी समय शेरिफ होसे भी वहां पहुंच जाता है। वह एली को बचाता है और कार्टेल के गुंडों को रोकने की कोशिश करता है। किलर्स उनका पीछा करते हुए पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। टोमास अपने बॉस के लोगों से लड़ता है। एली हेल्प करती है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। शूट आउट होता है। टॉमस सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। कार्टेल गन लेके पीछे लग जाता है। तभी एली अपनी जान बचाकर कैसे तो वहां से भागने लगती है। कार्टेल के लोग टोमास और एली तक पहुंच जाते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। एली किसी तरह छिप जाती है, लेकिन टोमास घायल हो जाता है। इसी समय शेरिफा होसे भी वहां पहुंच जाता है। वह एली को बचाता है और कार्टेल के गुंडों को रोकने की कोशिश करता है। एक भारी संघर्ष के बाद कार्टेल के लोग पकड़े जाते हैं। एली थॉमस को समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन थॉमस जानता है कि अगर उसने ड्रग्स नहीं पहुंचाई तो कार्टेल उसे मार देगा। रास्ते में एली भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेगिस्तान की परिस्थितियां उसे वापस थॉमस के पास ले आती हैं। फिल्म के अंत में वे एक पुराने घर शैक के पास पहुंचते हैं। वहां गुइलेर्मो विलेन पहले से ही पहुंच जाता है। वह थॉमस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने काम में देरी कर दी। गुइलेर्मो बिना किसी हिचकिचाहट के थॉमस को गोली मार देता है। अब एली अकेली रह जाती है और उसे अपनी जान बचानी है। एली को शरीफ की बेटी मिल जाती हो। दोनों मिलकर भागने लगते हैं। आखिरकार एली जिंदा बच जाती है। पुलिस बाद में आती है, लेकिन असली फाइट एली खुद जीत चुकी होती है। उसके बाद शरीफ की बेटी और एली दोनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाते। फिर उसके बाद थॉमस उनके पीछे भागता हुआ आता है और उनके ऊपर गोली चलाने लगता है। वहां से वे दोनों भाग जाते। फिर उसके बाद थॉमस उनके पीछे भागता हुआ आता है और उनके ऊपर गोली चलाने लगता है। वहां से दोनों भाग जाते। फिर थॉमस ड्रग का बैग कार में डालता है, फिर उनका पीछा करता है और उनको रोक लेता है। थॉमस फिर दोनों को पकड़ लेता है और गाड़ी से पेट्रोल का टैंक निकलता है। शरीफ की बेटी के पीछे पेट्रोल का टैंक लेके भागता है। तभी मौके का फायदा उठाकर एली गाड़ी से दूसरा टैंक लेकर उसके ड्रग के ऊपर डालकर जलाकर राख कर देती है। आखिरकार एली जिंदा बच जाती है। पुलिस बाद में आती है, लेकिन असली फाइट एली खुद जीत चुकी होती है। जो से फाइनली एली को ढूंढ निकलता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। थॉमस पुलिस के हवाले हो जाता है, लेकिन एली उसके साथ सिंपैथी दिखती है। एंडिंग में एली अपनी पुरानी गिल्ट को छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग एक्सेप्ट करती है। कमेंट करके बताना नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहिए।